हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी लोगों को दे दी है। एक बार जिन्होंने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी है, क्लासेस जरूर चेक कर ले। प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं आज की सेकंड क्लास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। तो आप छोटा सा काम करिए, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप तक अपडेट तभी आएगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अगर हमसे बात करनी है या कुछ डाउट हो या आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो, तो आप लोग हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखी है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तो आप सभी लोग क्लिक करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और आप लोग इस पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 8909634615। ऑलराइट, इस पर आप टेक्स्ट करिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आप अपने अपने डाउट्स जो है मेरे से इस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस या कुछ और डाउट हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और अभी आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखिए, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी ज्वाइन होंगे तो वहां पर आपको दो क्लासेस मिलने वाली हैं। एक होगी आपकी क्लास 11th, ऑलराइट, आप लोगों के सीनियर, और एक होगी क्लास 10th आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डाउट नहीं रखना है कि हम ये कहाँ ऐड हो गए हैं। नहीं स्टूडेंट्स, देखिए वहाँ पर ऑलरेडी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। तो आप लोग जैसे ही कुछ टेक्स्ट करेंगे या मैसेज करते हैं, सो नीचे आप सभी लोग एक बार लिख देना कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और क्लास 11th, ठीक है, जिस भी क्लास से आप लोग हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, यहां पर हमने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, और हमने क्या किया, उसके जब हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए, जो भी सॉल्यूशन हमने निकाले, मतलब x और y की वैल्यू हमने फाइंड करा, तो हमने फिर क्या किया, उसे ग्राफ में प्लॉट कर दिया। मतलब उसके जो भी हमारे पॉइंट्स आए उससे हमने क्या किया, उसकी एक लाइन बना दी, ऑलराइट, ग्राफ के अंदर। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका मतलब दो इक्वेशंस होने वाली हैं। अब यहां पर होगा क्या, बिना ग्राफ प्लॉट करे आप लोग इजीली बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। मतलब आपको पता चल जाएगा जब आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, तो आप देखिए यहां पर बिना सॉल्यूशन फाइंड किए, ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि इन इक्वेशन की लाइंस कैसी बन रही हैं। देखिए, आपके पास तीन सिचुएशंस होती थी, मतलब तीन पॉसिबिलिटीज यहां पर होती थी कि लाइंस हमेशा या तो इंटरसेक्ट करेगी, या आपकी पैरेलल होगी, या एक के ऊपर एक होगी। ये तीन सिचुएशन है। अब ये कैसे निकालते थे हम लोग, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, जब हमने हर एक इंडिविजुअल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करा, जब उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, तो हमें तीन तरीके से लाइन दिखी, या तो इस तरीके से हो सकती थी, या इस तरीके से, और या फिर ऐसे कि एक के ऊपर दूसरी लाइन ने ओवरलैप कर दिया। तो यहां पर अब यही होगा सब कुछ, बट होगा क्या, यहां पर देखिए होना सब यही है, बट यहां पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे इसका, ठीक है। बिना सॉल्यूशन फाइंड करे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, एंड सॉल्यूशन किस टाइप का है, मतलब उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा है, उसका सॉल्यूशंस कैसे हैं। आपको पता है ना, जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है तो कैसा सॉल्यूशन आता है आपके पास, शायद आपको याद होगा जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास देख रखी है। आई थिंक क्या होता है आपको पता है। चलिए अभी हम करेंगे, वैसे होता क्या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ये आपको पता। अब हम इसको इसी टॉपिक के साथ कवर कर लेते हैं अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, सो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंसीडर करेंगे इसके लिए क्या, और ये आपका छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी फिर होगी और बहुत अच्छे वहाँ पर टॉपिक्स आने वाले हैं, तैयार रहना आप सभी लोग इसी चैप्टर के।
तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए कंसीडर करिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, मतलब उसकी एक जनरल फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है। कंसीडर क्या ही करना, आप बस एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, उसकी एक जनरल फॉर्म लिख लीजिए। जनरल फॉर्म स्टूडेंट देखिए ध्यान से, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन होती है तो आप लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जब आपके पास दो इक्वेशन होगी तो a2x, ठीक है, प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने कंसीडर कर ली कि एक हमारे पास देखिए अच्छे से ध्यान से देखना, हाँ, a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशंस की जनरल फॉर्म। इतना क्लियर आपको दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए, ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म हो चुकी है। अब देखिए आपको करना क्या है ना, जो भी यहाँ पर आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं ना, दिख रहे, ठीक हो गया। सो वेरिएबल आपको कौन है बेटा, यहाँ पर इस इक्वेशन में भी x और इक्वेशन में भी x है, तो इनके कोएफिशिएंट का आप लोग रेशियो करेंगे, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे b1/b2 एंड c1/c2 से। मतलब आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर द रेशियो। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, कंपेयर द, अभी इसके बेसिस पर हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आ रखे हैं, तो फटाफट से पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बिना सॉल्यूशन निकाले, मतलब बिना x और y की वैल्यू फाइंड करे ही हम लोग इजीली ये बता सकते हैं कि इसके लाइंस किस तरह से होंगी और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर कंपेयर द रेशियो, सबसे पहले रेशियो कंपेयर करना है। तो मतलब कैसा रेशियो भाई, ऐसा वाला, ठीक है। थोड़ा बड़ा वाला लिखना चाह रहा हूं मैं, शायद आपको दिख रहा होगा, a1/a2, ठीक है। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है और यह c1/c2 के बराबर भी है, मतलब तीनों आपस में अगर इक्वल हैं, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका क्या करें बताइए। यस, एल्जेब्रिक, चलिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दे देते हैं आपको पहले, ठीक है, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट होंगी ये लाइंस, किस तरह से आपको दिखेंगी, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसके आगे एक चीज और होने वाली है, वो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर, जो कि हमारा एल्जेब्रिक, क्या चीज, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ऑल राइट स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि आपको वो जो उस इक्वेशन के लिए, मतलब जो कॉमन कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब उन दोनों इक्वेशन के लिए, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए आप लोगों को सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बात ये भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। सो देखते हैं कंपेयर द रेशियो में। सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए अभी मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक दो टॉपिक और है इसी के साथ साथ मैं कवर कर लेता हूँ उसको, जिसका नाम है कंसिस्टेंट। कि पूछ सकता है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये पूछेगा कि बताइए क्या ये इक्वेशन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब कौन होते हैं कंसिस्टेंट एंड कौन होते हैं इनकंसिस्टेंट, ये भी हम इसी के साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये दो टॉपिक भी करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको लिख लेना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स क्लियर होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो आप सीधे लिख देना स्टूडेंट, क्या, देखिए आप सीधे सीधे लिख देना कि इस तरह के आपको अगर रेशियो में सारे बराबर दिख रहे हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको कोइंसाइड लाइन मिलेंगी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोइंसिडेंट लाइन मिलने वाली है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखते हैं, अभी एक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा सकता हूँ वैसे आपको इसके आगे से, यहाँ पर लिख दे, चलिए पहले देखते हैं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। मैं सोच रहा हूँ कंसिस्टेंट का भी यहीं पे लिखा दें, नहीं,
चलिए उसी के साथ आपको लिखा देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा चलिए एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक, इसका यहाँ लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। आप लोग अब अच्छे समझ जाएंगे इसको। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर आप, अच्छा सॉरी रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन लिखिए। रिप्रेजेंटेशन तो हमारे पास ऑलरेडी होगा ना, तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी ऐसा दिखेगा आप सीधे लिख देना भाई इसकी लाइंस कैसे मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। और आपको अगर यहाँ पर प्रूफ भी करना है तो आप अलग से इसको होमवर्क से करना, कुछ भी क्वेश्चन होगी आपके पास, ठीक है। जब उस क्वेश्चन की आपको इस तरीके से रेशियोज सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना आप लोग, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके देख लेना, सॉरी जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करके आप लोग देख लेना, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करके इसको ग्राफ में प्लॉट करना और आपको किस तरह से लाइन दिखेंगी, कोइंसिडेंट लिखेगी, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन ऐसे दिखेगी आपको, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से और बहुत ही बारीकी से मैं आपको इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो कोइंसिडेंट लाइन सी हो गई आप लोगों की, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब बेटा यहाँ पर ध्यान सुनना है। तो इस केस में आपको पता है यार, जब एक लाइन के ऊपर बहुत सारे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ गई, तो मतलब उन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। उन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको काफी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। सीधे लिखना है आपको। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो इसमें अगर जब भी आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं डिपेंडेंट। इस चीज का आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है, आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ध्यान से इन चीजों को आप लोग नोट कर लेना। चलिए अब सेकंड वाला, व्हेन, जब आपके पास क्या होगा देखते हैं, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, ठीक है। अब जब इतना ही आ गया तो आगे वाले को चेक मत करना, ठीक है। मैंने जो बोला उसको सुन लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सेपरेट करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपको नोट कर देने हैं सारी चीजें। चलिए, तो जब शुरू में आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, आप लोग इतना ही चेक करेंगे। और इतना चेक करके आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना। इस केस में आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखेंगी। कैसी दिखेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दिखने वाली हैं। अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे बहुत इजीली, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलने वाली है। और इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, ध्यान से बताइए। जिस लाइन का अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, मतलब उन दोनों इक्वेशन के लिए हमें एक कॉमन सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। उन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें एक कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमें जो वो कॉमन जो पॉइंट है, जो बीच में जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो हमें x और y की वैल्यू देगा, जिसे हम वो x और y की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, वो x और y की वैल्यू दोनों ही इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा। आप उस x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देना, आपको जो है, जो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे। मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ये सब कहाँ पढ़ा है हमने, इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ रखा है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ऑलराइट आपको किस तरीके का सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन कैसा है। इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यूनिक। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कह दीजिए, या इसका आप लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मैं अपने मुंह से मैंने बोल दिया, लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतना आपको शायद साफ दिख रहा होगा, मैं काफी बड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, बस इतना है अभी। और इसी के साथ साथ भाई सही बात है, अब जिसका, ठीक है, जिसके भी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे ना, इनको याद करने की ट्रिक क्या है, जिसके भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर चाहे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना चाहिए, ठीक है। इसमें एटलीस्ट वन तो मिल रहा है, इसमें एक से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अब किसमें अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो वही कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आप लोगों का एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया। एंड द लास्ट वन इज, इफ
यस इसमें आप लोग देखिए, मैं आप जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसा ही याद करना है और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या जो करना है आपको करिए। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, a1/a2 इन केस अगर आपके पास b1/b2 भी आ गया तो इसका मतलब भाई तुम्हें अब आगे भी तो चेक करना पड़ेगा, क्या पता c1/c2 आ जाए बराबर में। तो इस केस में अगर ना आए और नॉट इक्वल टू हो जाए, ये दोनों तो आपस में बराबर है बट ये वाला रेशियो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो आपको क्या मिलेगा ये तो आपको पता चल गया होगा, जो बचा हुआ है हमारा वही हमें मिलने वाला है, ये a1 और a2 है, ठीक है ध्यान से। तो अब क्या मिलेगा देखिए, लाइन यार मतलब पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है, लाइन का मीट करना ही सॉल्यूशंस मिलना है, ठीक है ध्यान सुनना, लाइंस का मीट करना ही, फिर चाहे कैसे भी करे, चाहे ऐसे करे और चाहे ऐसे करे, सॉल्यूशन तो मिलना ही है। इस केस में एक मिलेगा क्योंकि एक देखिए एक सिंगल पॉइंट पे टच हो रही है दोनों लाइंस, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब एक लाइन ऐसी आई भाई दूसरी लाइन भी चाह रही है मैं उसके ऊपर आ जाऊं, तो मतलब बताइए अब हर जगह पे उस लाइन पे हर जगह पे आपको क्या मिलते रहेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे उसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो बस हो गया, पैरेलल लाइंस हो गए यहाँ पर, पैरेलल लाइंस। इफ लाइंस आर पैरेलल, यू नो दैट पैरेलल लाइंस कौन होती है बेटा, जो कभी मीट नहीं करती। तो पैरेलल लाइंस होंगे तो भाई अगर वो मीट ही नहीं करेंगे तो यस ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा सर, एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऑलराइट, सो आप लोग कह सकते हैं क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। अब बात ये है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको देखिए ये सारी चीजें एक ही में कवर कर दी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, आपका इनकंसिस्टेंट आने वाला है। चलिए बस इतना ही है भाई, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। द ओनली केस फॉर इनकंसिस्टेंट इज वेदर व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, या फिर आपका रेशियो कुछ इस तरीके से हो तो, ठीक है। बाकी नो सॉल्यूशंस आपको पता चल गया होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको अब आप एक काम करिए, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बिल्कुल ढंग से। मैं थोड़ी देर अब यहाँ पर साइड हो जाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोगों ने जितना मैंने यहाँ पर लिखाया था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसे कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पर करवाया था, ठीक है, अब मतलब अलजेब्रिक और ग्राफिकल यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन था, तो उससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करना, देखिए जब भी आप क्वेश्चंस करें, मैं आपको बता रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो आपकी आदत बन जानी है। तो अभी आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पर a1x इनका ख्याल जरूर रखना, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये तो आपको पता है ना, ये x का कोफिशिएंट a1 और b1 ये कांस्टेंट टर्म हो गया। दूसरी, क्योंकि अब पेयर पढ़ रहे ना, देखिए पेयर पढ़ रहे भाई, पेयर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आनी ही आनी है, a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बिल्कुल थम्स अप कर लीजिए कि क्लियर है मुझे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास एक ही करके देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ऑलराइट, ये 7 क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी से कराता हूँ भाई। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज कंपेयर करने हैं किसके, वही वाले a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इनके रेशियोज कंपेयर करिए और बताइए कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट या फिर पैरेलल या कोइंसिडेंट, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल मैं आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा देता हूँ, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इज, मैं आपको बताता हूं अभी वो क्या है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इनको बिल्कुल एक जनरल फॉर्म में रखना, जैसे ये हैं, ठीक है, ये जैसे हैं वैसे ही इसको रखना, जैसे इनकी जनरल फॉर्म है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये यहाँ पर देखिए, ये तो पहली क्वेश्चन है आपकी, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ, 7x प्लस 6y, ये तो प्लस का होगा, यहाँ जाके माइनस का होगा, तो अब जाके ये हमारी इक्वेशन बनी, एक प्रॉपर इक्वेशन बनी, ठीक है। यहाँ और यहाँ आप लोगों ने देख लिया होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो पहली ये थी, दूसरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप सभी लोग, 5x मतलब बन के तैयार होके क्या आई,
ये, और दूसरी आपकी क्या है, चलिए अब ध्यान देना इस बात का कि हर किसी के आगे भाई प्लस का साइन है, जनरल फॉर्म में प्लस का साइन होगा। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, B2 है, ये C1 है, C2। तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करेंगे कि देखिए कि यार A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, हाउ मच इज A1 अपॉन A2, 5 अपॉन 7, ठीक है। A1 कितना देख 5, ये है 7। अब जब आप B1 बाय B2 चेक करेंगे स्टूडेंट, तो आप बस ये देखिए कि B1 B2 कितना आ रहा है, यहाँ तो प्लस होगा लेकिन माइनस का है, तो आपको पता है -4 अपॉन 6। अब चाहे आप इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, तो -2/3, ठीक है। C1/C2 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया है क्या कि A1 अपॉन A2 ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस बन गया आपका, आपको पता चल गया होगा। हेयर वी नो दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। देखिए क्योंकि A1 अपॉन A2 भाई 5.7 आ रहा और B1 अपॉन B2 -2/3 आ रहा, बिल्कुल दोनों डिफरेंट रेशियोज हैं, ठीक है। ये इसके बराबर तो है ही नहीं, सो हमें A1 अपॉन A2 कैसा मिल रहा है, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पर अगर हमें ये मिल गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हमें फर्स्ट केस में पता चल गया कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, सो हम क्या कह देंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इसको आप लिखेंगे कैसा, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किस तरीके की, मैं आपको बता देता हूँ। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप बता ही देंगे, वही बताना है, ठीक है। किस तरीके की बताइए। इस समय क्या होता है आपके पास, याद होगा आपको, अपनी अपनी कॉपी खोलिए और उसमें देखिए, यस हमें इस इक्वेशन के लिए क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। क्या यहाँ पर लिख दूँ, हमें मिलती है भाई इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, ध्यान से ना, यूनिक सॉल्यूशन भी मिलेगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर जगह स्पेस है तो लिखते हैं इसको नीचे ही, नहीं तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। इस इक्वेशन के लिए क्या क्या होने वाला है, एक तो आपको इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने वाली है। दूसरा आपको क्या 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 मिलेगा यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, जो कि हमारा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज, बताइए, सो आपका जो थर्ड वन होगा हम कह सकेंगे क्या, बताइए, और कुछ है, हाँ यस, कंसिस्टेंट। क्या हमारा साथ ही साथ है, कंसिस्टेंट। वैसे तो उसमें एक ही चीज बतानी थी स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको ये 3 के 3 चीजें बता दी हैं, देख लेना है, ठीक है। मैंने आपको 3 की 3, हमें सिर्फ ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। तो मैंने आपको साथ ही साथ ये तीनों चीजें बता दी हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9x + 3y बराबर -12, और दूसरा आपका 18x + 6y + 24 बराबर 0। देखिए ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को भी, क्लियर है आपको ये, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फटाफट सबसे पहले इसको भी आप लोग जनरल फॉर्म में लेकर आइए अच्छे से, जैसे ये दिखता है आपको, ठीक है। चलिए सो मैं रिटर्न एज करता हूँ इक्वेशन, हम फर्स्ट को और कैसे लिख सकते हैं, ये लिखने की वैसे जरूरत है नहीं आपको, इक्वेशन 1 और 2 आप लोग डायरेक्ट करिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का 12 है, यहाँ जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 18x + 6y + 24 बराबर 0। नाउ कंपेयर द रेशियो। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूँ अपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना, A1 अपॉन A2 देखेंगे तो 9/18 आ रहा है, जिसको काट के आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए 1/2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। चलिए सेकेंड वन इज B1 अपॉन B2, चेक इट नाउ, 3/6, तो ये भी आपको क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, वेरी गुड। अब थर्ड एक और चेक कर लीजिए, आपके पास क्या है, C1 अपॉन C2, इसको भी देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 2 बराबर हो गए, जब 2 बराबर हो गए तो थर्ड तो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैरेलल भी आ सकता है या फिर दूसरा कौन सा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन भी आ सकती है। तो आप लोग चेक करिए C1/C2 कितना होगा, देखिए यहाँ से C1 अपॉन C2 इज 12/24। अब इसको आप काटेंगे तो पता ही आपको 1/2 आने वाला है। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो जब आपको ये सब मिल रहा है, अब ऐसे गोला मत बना देना, हाँ एग्जाम में
ऐसा मत कर देना, ये सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताया जा रहा है, बाकी तो आपको पता है किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब ऐसे ही करते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही करना सेम टू सेम। अब ये बॉक्स वॉक्स में बना के मत आ जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बना भी जाए तो यहाँ पर लिख लेना, तो गिवन इक्वेशन, गिवन यहाँ पर लिख देना, तो गिवन इक्वेशन हैज, ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज किस तरह की लाइन्स हैं आपकी बताइए। इस केस में क्या मिलता है, मैं तीनों चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक तो आपको पता है यहाँ पर मिलेंगी कोइंसिडेंट लाइन, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने में क्या जा रहा है मेरे पता बताइए क्या जा रहा है आपका, कुछ नहीं, आप सब लोग बता दीजिए एक साथ। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यस, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो यही था हमारा, यही पूछा था हमसे। और इसमें साथ साथ सॉल्यूशन किस तरह के, मतलब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको सीरियल वाइज चीजें करा रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, इनसे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। हमें पहले से ही दिया होगा कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास कैसा है, कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये हमारा कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, मतलब सॉरी आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके, इस तरीके से बोला होगा, या फिर इनकी कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, तो आपसे कहेगा इक्वेशन में एक चीज अननोन होगी, ठीक है, एक कोएफिशिएंट ऐसा होगा जो अननोन होगा और वो आपसे फाइंड करने के लिए पूछा होगा। तो सेकंड क्लास में हम वही करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इतना करते हैं, और साथ साथ आप बता सकते हैं अगर एक कोइंसिडेंट लाइन हो गई या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो थर्ड चीज में क्या है बताइए, क्या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यस कंसिस्टेंट, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट को तो बेटा एक ही केस है, वो आपको पता है अच्छे से। चलिए, सो आई थिंक आप लोगों को ये सब क्लियर होगा जितना मैंने लिखा दिया यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अपना थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी, और इसको भी आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। 6x + 10y, ठीक है, माइनस का 3y बराबर 0, एंड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 2x - y + 9 बराबर 0। ये ऑलरेडी आपको जनरल फॉर्म में है, मतलब सीक्वेंस में जैसा होता है जनरल फॉर्म, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। तो आप सबसे पहले a1/a2 देखेंगे, क्या है इसमें 6/2, ठीक है। देन आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पर से बताइए, y को चेक करिए, ठीक है, कितना है ये आपका आ गया है यहाँ पर सेकंड वाला है जो आपका, यस, ठीक है, 6x + 10, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 10 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी y नहीं, यहाँ पर सिर्फ 10 है, यहाँ पर सिर्फ 10 है, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। चलिए ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, गलती तो चलो अभी क्वेश्चन लिखने में हुई है, लेकिन आप लोग इसके सॉल्यूशंस में भी गलती कर सकते हैं। फटाफट क्या होगा ना, आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, सीधे आप सोचेंगे ये तो पहले से जनरल फॉर्म में है भाई, इसको फटाफट इनके रेशियोज को कंपेयर कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। आप देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म बीच में आ गया है, तो सबसे पहले इसको यहाँ लेकर आइए, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ, 6x - 3y + 10 बराबर 0, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक है। मैंने इसको दोबारा लिख दिया। अब मैंने कंपैरिजन करा, ठीक है, x y सब एक तरफ आ गए, ठीक है। चलिए, तो मैं a1/a2 करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 6/2, फ्रॉम हेयर यू गेट 3। सेकेंड पार्ट, सेकेंड रेशियो जो हमारा है वो b1/b2 का है, ठीक है, किसका है, b1/b2 का है, जिसमें कितना आ रहा है आपको -3/-1 जरूर लिखना, ये माइनस लिखना मत भूलना आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए होता प्लस है, 6x + 3, मतलब आपको जनरल फॉर्म में तो प्लस दिखता है ना, लेकिन आपको माइनस करने के लिए आप यहाँ पर s तो लिख ही सकते हैं। बताइए क्या मैंने गलत लिखा है, नहीं तो कहाँ लिखा है गलत, बताइए, सिंपल सा तो है, बताइए। ये प्लस तो मिल ही गया, लेकिन हमें जो y का कोएफिशिएंट है वो माइनस का मिला है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर -3। हर एक छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से भी आपको पता है आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चेक भी तो करना होगा स्टूडेंट्स, क्या पता आखिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस आ जाए, तो आपको C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। कर लीजिए,
If you check C1 by C2, here you see that कि we get 10/9, ठीक है। तो 10/9 ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया इन सब से। सो देखिए ये भी 3 ये भी 3, सो आपको यहाँ से लग रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भी इसके बराबर नहीं है। तो ये जो केस है आप लोगों का कैसा है, सब लोग यहाँ पर लिख लीजिए। यस, मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं उसका तो सभी कहेंगे क्या है, पैरेलल लाइंस है। सेकंड वन इज, यहाँ पर अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता है कि लाइन कहीं मीट ही नहीं करने वाली, तो इन दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन सॉल्यूशन तो आपके बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो नो सॉल्यूशंस। साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट। चलिए तो 3 हो गए ना। अब आपको 2 क्वेश्चन और लेकर आता हूं यहां पर मैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। इन पर प्लीज आप लोग फोकस मतलब वर्क करना। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, 2 और हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और मेरी माने तो आप इनको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। और नेक्स्ट क्लास हमारी बिल्कुल ऐसी होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर मिक्स नहीं करना चाहता। अब बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस हमारी जो सेशन थे उसमें थोड़ा बहुत आपका मिक्स हो गया था, बीच कभी कुछ टॉपिक कभी कुछ टॉपिक, वैसे ऐसा ज़्यादा तो नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बिल्कुल हम ऐसे ही करने वाले हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस के कितनी फॉर्म हो सकती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसे हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपकी यहाँ पर जो है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो समझिए बस वही स्टार्ट होगी और उसे हम खत्म करके ही रहेंगे। तो ऐसे मैंने सोचा है, डिसाइड किया। अगर आपको कुछ और प्लान आपने किया है, मतलब आपको कुछ और लगता है, सो सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे बात कर सकते हैं, और कुछ और यहाँ पे डाउट्स हो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सब कुछ आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो नंबर ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था, टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं यहाँ पर जो हमारा थर्ड हो चुका है। नाउ मूव टू द 4th क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7। इट्स सेकेंड पार्ट, मतलब उसका सेकेंड इक्वेशन क्या है कि ये कह रहा है 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिए इन चीज़ों को, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैसा? 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0, और लिखना भी पड़ेगा। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, वो यही तो है ना। चलिए तो मैं देखता हूँ, मैंने अगर देखा यहाँ पर, सबसे पहले A1/A2 को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। ये है 3/2, लेकिन ये कितना है, 9 है, ठीक है। A1/A2 तो 9 है ना। एक काम कर लीजिए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब आपको जो आता है वो करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, तो कितना जाएगा बेटा ये आप लोगों को अच्छे से पता है। जिनको इसमें भी थोड़ा डाउट होता है ना, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक से चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, करना कुछ नहीं। अगर नहीं आता है तो मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर 2/4 ये है या फिर ये लिखा है मान लीजिए, तो इसका मतलब 4/2 तो होता है। अगर 2/4 लिखा है तो इसका मतलब 2/4 ही तो होता है। तो आप लोग अगर ये लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखिए ना, ज़्यादा परेशानी क्यों ले रहे हैं, ठीक है। इतना सारा स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं अपने माइंड में इसको सीखने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा बताइए। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ ध्यान से 3/2 मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया और 1/9। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स बताइए। 3 3 जा 9 एंड वी गेट कितना, यहाँ इसके नीचे लिखिए कितना मिला हमें, 1/6 मिल गया। सो हमें यहाँ पर A1/A2 कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 1/6 मिल गया। नाउ चेक, ये तो कोई बेसिक से करा रहा हूँ, वैसे अगर आपको पता है कि क्या आने वाला है, आप डायरेक्ट काट कूट के जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। अब B1/B2 को भाई समथिंग इस तरीके से होगा, 5/3 यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस का 10 है। कोई अब हो गया भाई, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन की कहानी तो भाई यहीं पर ही खत्म हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन की कहानी आपकी यहीं पर ही खत्म हो गई है। ये देखते हैं चलो
कैसे हो गई कहानी खत्म। आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा शायद आपकी ऐसा तो बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ प्लस का आ रहा है वैसे वहाँ माइनस का आ रहा है, ठीक है, और माइनस का 1/6 आ रहा है, ठीक है। वहाँ देखिए यहाँ कहीं माइनस का तो नहीं है, एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल कहीं भी नहीं है, कहीं भी माइनस नहीं है आप लोगों का। तो देखिए ये छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए मैं इसको करता हूँ 10 3 30, जाना इसको यही है, तो -5/30। तो देखिए आप सोचेंगे यार नहीं नहीं थोड़ा सा क्या हो रहा है, माइनस ही तो है, कहीं आपने दिमाग में ठान ली भाई माइनस ही तो है, ये और ये बिल्कुल एक जैसे तो है, उसमें माइनस लगाया बस। बिल्कुल बहुत गलत सोच है तुम्हारी, ठीक है, मत सोचना ऐसा, ये गलत हो गया। सो A1/A2 बराबर नहीं है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू B1/B2 है। और यस दिस इज द केस ऑफ व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, और साथ ही साथ क्या है आपका, ठीक है, लाइंस आप खुद लिख लेना। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ ही आपको कैसा दिख रहा है बताइए, इसमें क्या आता है आपके पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो नहीं आते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्टली वन या फिर यूनिक, आप जो लिखना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये होता है बेटा आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ अब हम करते हैं अपना 5th नंबर का क्वेश्चन, इनको आप आराम से नोट कर लीजिए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, बाकी तो आप सिंपल ही हैं, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको इसके जो स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं करवा देता हूँ। चलिए 5 क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको करवा ही देते हैं, 5 क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है, ये घर से आप लोग ये ट्राई करना। यहाँ पर 5 हो गए, तो ये 6th वाला आपका हो गया, होमवर्क के लिए हो गए। खुद ट्राई करके मुझे इसका आंसर देना सभी लोग। 2y = का प्लस का 5 एक ये है, ठीक है। इसी क्वेश्चन की दूसरी क्वेश्चन है बेटा 3y - 7 = 0, ठीक है। और 6th, ठीक है, 5th है, और जो आपका ये वाला है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों होमवर्क हैं आप लोगों के। तो 2x - 3y, तो यहाँ पर आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, जब भी मेरी क्लासेस होती थी प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया है, आप लोगों को क्या करा रखे, देखिए चैप्टर करा रखे हैं, और डेली आपको होमवर्क भी दे रखा है। होमवर्क बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर, या आप लोगों के पास ऑप्शन तो आपको पता ही है, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, या व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स इनकी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको वही काम करना है। सो 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9, सब कुछ बताना। देखिए इस क्वेश्चन में तो पूछा था क्या, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता रखा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि बताइए कि इसका ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा भी तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर आप लोगों का कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी, ये सारी चीज़ें मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बता दिया, 3 के 3 चीज़ें, ठीक है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा 4/3x + 2y = 8 है, इसका 2x + 3y = 12। दूसरा हमारा इसका 2x + 3y = 12, ठीक है। ये नीचे लिख के मैंने उधर लिख दिया, अब इसमें कंफ्यूजन मत करना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको भी जरा इधर ले आते हैं। सबसे पहले 4/3x + 2y - 8 = 0, वो तो वैसे का वैसे। अच्छा इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है ना इसकी 2 फॉर्म होती हैं। जब आपको पता है इसकी जनरल फॉर्म होती है ना इसकी, या तो ऐसे होती है ax + by + c = 0, ऐसी भी हो सकती है, और ax + by = c। अगर ध्यान सुनिए, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहे हैं, उसमें अगर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन को भी सेम इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक ऐसे लिख दी, एक ऐसे लिख दी, या C1/C2 निकालना, रेशो निकालना स्टार्ट कर दिया आपने, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ आपको मैं अब बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान सुन लेना। अगर आप ये फॉर्म लिख रहे हैं किसी एक इक्वेशन की, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, अगर उस पेयर में से एक इक्वेशन अगर ऐसे है, इस फॉर्म में है, तो अगली को भी ऐसे ही करो, बिल्कुल ऐसा ही बनाओ, ठीक है। चलिए इसमें एंड आप लोग जब ऐसी फॉर्म है एक क्वेश्चन की, तो दूसरे को भी ऐसा ही बनाओ, जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये भी सही था हमारा, पहले से ही दोनों एक ही फॉर्म में थी, आप लोग निकाल सकते थे, वो मैंने गलती से इधर कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग -12 कर लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। चलिए एक काम करते हैं, आप लोगों को बता ही देते हैं, इसको आप फिर कंफ्यूजन ना करें। तो ये जैसा था उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अभी अब हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्वेश्चन तो बेटा ऐसा हो सकता है a प्लस बी वाई बराबर सी के फॉर्म में आ गई है, ठीक है। मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बस कुछ नहीं, आप फटाफट रख लीजिए। तो a1 अपॉन a2 यहाँ से देख सकते हैं कितना है बेटा, 4/3 अपॉन 4/3 अपॉन ये 2, ये वाला 2, ठीक है। ये वाला 2 नहीं, यहाँ 2 3 6, तो ये आ गया हमारा 4/6 और ये आ गया 2/3। अब देखते हैं b1/b2 कितना है स्टूडेंट्स। b1 अपॉन b2, b1 कितना है 2, ठीक है। यहाँ सभी लोग चेक करेंगे ये कितना है बेटा, ध्यान से देखना सभी लोग देखिए। तो 4/3/2, 2 3 6 आया, 2 2 4, ठीक है। और ये हमारा कितना है यहाँ पर 2/3। सब कुछ बारीकी से चेक करना, क्योंकि यहाँ पर गलती भाई बहुत होती है, ठीक है। बिल्कुल माइनस प्लस में भी गलती होती है इसमें, तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा, ये कैसा भी आ सकता है क्योंकि, ठीक है। अब 8/12 देख लीजिए, 4 2 8, 4 3 12। ये देखिए अगर माइनस में भी होते इधर आके तब भी तो 2/3 बनाते, माइनस से माइनस कट जाता। बस इतना ही था स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कुछ है तो नहीं। तो हो गया ये आपका फिनिश। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट a1/a2। तो देयरफॉर लिख देना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज रेशियो इन द फॉर्म c1/c2, ठीक है। तो हमें क्या किस तरह दिख रही है, 2/3 दिख रही है। सो इसका मतलब कैसा है यहाँ पर इक्वेशन, ये खुद लिखना, ठीक है। मैं आप लोग ऐसे भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल मार्क्स आपको बिंदास मिलने वाले हैं, लेकिन एक तरीके से करेंगे तो अच्छा लगता है ना, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है कितने ढंग से इसने किया है, ठीक है। इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमारे पास लिख लेना, द सिस्टम हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास उसके पास क्या है, कैसे सॉल्यूशंस है, मतलब कैसी लाइंस हैं। ये कैसी लाइन है बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। कोइंसाइड करेंगे, आपको पता है। अब मैं एक नई चीज लिख दूं यहाँ पर, कंफ्यूज तो नहीं होने वाले कोई, डिपेंडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। कैसा है भाई, डिपेंडेंट है, मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो सेकंड चीज तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड हमें लिखना है यहाँ पर, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसा है बेटा, डिपेंडेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि कंसिस्टेंट है ये भी, ठीक है। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। डिपेंडेंट का तो या कंसिस्टेंट होगा, किस में होता है डिपेंडेंट बेटा, ध्यान सुना। कंसिस्टेंट का मतलब a1/a2, ये वाला केस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और कौन सा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन वाला, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई आप लोगों की, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गया है, ठीक है। ध्यान से देख सुन लेना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गया है, और आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया, मतलब डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है, यू हैव टू डन फ्रॉम होमवर्क। तो इसे होमवर्क से करना होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब एंड करते हैं इस क्लास को, एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर मैं आपको बता देता हूं कि ये डिपेंडेंट क्या होता है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सुन लीजिए इसको। डिपेंडेंट का मतलब बेटा ध्यान से, डिपेंडेंट मतलब होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट तो आपको कहाँ मिलेगा, कंसिस्टेंट आपको एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन में मिलता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है। अब ये डिपेंडेंट से क्या मतलब है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने उसको स्टार्टिंग में तो नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। डिपेंडेंट से मतलब बेटा ध्यान सुनना, जब भी आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट होगी, ठीक है, ध्यान सुनना। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ रही है तो वही केस क्या रहेगा आपका, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। मतलब वो है तो कंसिस्टेंट बट कैसा है, डिपेंडेंट है। अब कभी आप लोगों ने स्टूडेंट सोचा इस बारे में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों इक्वेशन की जो भी लाइन आ रही है वो एक दूसरे उसके ऊपर ही आ जा रही है, बिल्कुल, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा होगा कि
इस इक्वेशन की जो भी लाइन है और इस इक्वेशन की जो भी लाइन है वो दोनों ओवरलैप कर रही हैं, एक के ऊपर एक आ रही है। वो इसलिए हो रहा होगा कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी, मतलब इसके पास इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, ये मतलब सेम इक्वेशंस हैं दो के दो। ये क्यों हो रहा होगा ध्यान से, इसका मतलब भाई ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही थे दोनों। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखना, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी आपका जो छोटा डाउट है ना, ये मैं आपका क्लियर कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। 4/3x प्लस, वैसे मैंने आपको लिखा हुआ दे दिया था बट अब भी मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, पता है ये बिल्कुल यही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना बेटा क्या करने वाला हूँ। 4/3x, ठीक है, एलसीएम लेना बेटा, यहाँ ये 3 आ जाएगा और ये आपका 4x आ जाएगा और ये आपका 6y, ठीक है, ये 1 3 3 3 6। एंड आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कि 4x प्लस 6y बराबर 8 इंटू 3 कितना बेटा 24, ये यहाँ चले जाएगा ना, मैं सीधे 24 लिख देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप चेक करिए, यहाँ से देखना बेटा ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए डिपेंडेंट हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट तो होंगे ही होंगे लेकिन डिपेंडेंट है, ऑलराइट। और कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट किसमें होगा, फिर इसका मतलब इंडिपेंडेंट बेटा किसमें होगा, आपका जो क्या था आपको पता है, जिसमें हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन था, लेकिन वो है तो कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपको पास क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, इसका मतलब भाई ये 2 2 जा 4, 2 3 6, और ये देखिए कहाँ ये था और ये बन के आ गया दोबारा से वही, तभी तो बेटा लाइन सेम आ रही हैं। यही है खेल, तो पूरा यही था जो हमें आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये छोटी सी चीज़ थी जो मैं सोच रहा था आपको बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको नहीं पता होगा, तो चलिए मैंने आपको बता दिया। तो इनफाइनाइटली आपको बस इतना नहीं सोचना, आप बस ये देखिए जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, आप सीधे लिख देना अगर पूछा होगा कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट लिख देना, अगर पूछा होगा कि डिपेंडेंट है या नहीं है तो डिपेंडेंट लिख देना, ठीक है। वैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा बिल्कुल हटके होगा ना। अब हर चीज़ ऐसे तो नहीं होगी ना बेटा, जो दिया है बिल्कुल बुक में बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हो, मतलब है तो इससे रिलेटेड, बट ये पता होना चाहिए क्योंकि बुक में लिखा है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वर्ड, ये डिपेंडेंट वर्ड लिखा हुआ है। अगर आपने उस लाइन को पढ़ी होगी अच्छे से, एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक में देखना डिपेंडेंट का मतलब आपको दे रखा है, वैसे मैंने आपको समझा दिया, बस यही तो है। इक्विवेलेंट यहाँ पर इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन मतलब बेटा सेम ही है, ठीक है। चलिए सो ये हमारी हो गई बेटा डिपेंडेंट, और हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कंसिस्टेंट एक और होता है जो कि कौन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं होती क्योंकि वो बिल्कुल अलग अलग इक्वेशंस होती हैं दो के दो, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होती है। चलिए तो आप लोगों को आई होप कि इतना क्लियर होगा। सो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए सो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग इस क्लास को जरूर शेयर करना अपने अपने दोस्तों को। यहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज बता रखी हैं, एक नई चीज़ भी मैंने आपको बता दी बेटा डिपेंडेंट वाली, ठीक है। तो मैंने बता दिया डिपेंडेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वाला कौन सा होता है। सो चलिए अब इसी के साथ इस क्लास को हम एंड करते हैं, आप लोगों से फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ। तो अभी आपको एक बार और बता दूँ स्टूडेंट्स, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सबको पता होना चाहिए कि यह चैनल में आप लोगों को 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। सो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। ये जो आपकी क्लास है ना, कौन सी है बेटा, बताइए, ये आपकी क्लास 10th है, आपको पता है आप लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा ये क्लास 10th आपको कब मिलने वाली है। कब मिलती है बेटा, आपको पता है इसकी टाइमिंग है बेटा 7 PM की इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। तो 7 बजे ये आपको क्लास मिलती है और 11th क्लास आपको 6 PM पर मिलती है। तो 10th क्लास की जो टाइमिंग है बेटा आपको जब भी मिलेगी 7 PM पर मिलेगी, ठीक है। और आप लोग एक काम और करना, सबसे पहले तो जो भी आज पहली बार विजिट हुए हमारे चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट करना, क्योंकि ये 7 PM का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा एंड ऑल पे सेलेक्ट कर दिया होगा। जो भी अपडेट है आप तक जरूर पहुंचेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।